Hello everyone, welcome back for the video class provided by Gateway School. This is Ashar Adel. This video is for class 7th, book Honeycomb, main book, part 1 of chapter 3, the poem The Shed. ये poem है, इसका part 1. What is shed? Shed क्या है? Shed is like a small hut. एक झोपड़ी है छोटा सा. गांव में इसको गठौला कहते हैं. I don't know what is called in your area. Tell me in the comment. What is this called in your area? In my area it is called gothola. I don't know what is the name of this particular small one room hut. Usually shed is away from house. आमतौर पर घर से दूर होता है. कुछ और जैसे शेड, व्हीकल शेड हो सकता है. गराज जो है उसको व्हीकल शेड कह सकते हो. काउ शेड होता है गाय के रहने के लिए, काउ शेड. इट कैन बी लाइक स्टोर शेड, लाइक वहाँ भूसा, जो भूसा है अनाज उसको रख सकते हो. सो दिस इज शेड, गठौला. अगेन कमेंट in comment section, write down what is it called in your area, in your language. Now this poem is about a shed which is away from house. Now in this poem the poet has described the curiosity of a young boy. If a young boy looks at a shed, what can he think, right? Let's see the poem, and I am going to read the poem like a traditional class because this is a lengthy poem. I cannot put the poem on the board. There is a shed at the bottom of our garden. एक शेड है, मेरे घर के बगल में बागीचा है. बागीचा के जो निचला सिरा है वहाँ पर एक शेड है. With a spider's web hanging across the door. जो उसका दरवाज़ा है उस पर मकड़ी का जाला लटका हुआ है. The hinges are rusty and creak in the wind. और जो वहाँ hinges है दरवाजे पर वो रस्टी है और creak in the wind, और हवा जब चलती है तो खन की आवाज़ आती है. When I am in bed I lie and listen. जब मैं घर में अपने रहता हूँ तो कभी कभी हवा से जो टनटनाने की आवाज़ आती है मैं सुनता हूँ. I'll open that door one day. एक न एक दिन मैं उस दरवाज़ा को खोलूँगा, ये मैं सोचता हूँ. अच्छा, वो जो वेब है और साउंड है ये सब क्या बता रहा है? ये सब गोस्टली सिचुएशन क्रिएट हो रहा है. भूत, हॉन्टेड हाउस, भूतेला सीन. तो वो एक क्रिएट करना चाह रहा पोम. तो बच्चे को ऐसा लगता है देयर इज अ डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड एट द साइड. और एक साइड में घर के एक बहुत पुराना जंग लगा हुआ, गर्दा लगा हुआ खिड़की है. विथ 3 क्रैक्ड पेन्स ऑफ ग्लास. उसके ग्लास में जो खिड़की का ग्लास है उसमें 3 जगह क्रैक है. ऑल दिस इज क्रिएटिंग स्कैरी सीन, राइट? आई ऑफन थिंक देयर इज समवन स्टेयरिंग एट मी. मुझे अक्सर लगता है कि कोई मुझे उधर से देख रहा है. ओह, Each time that I pass, जब कभी मैं गुजरता हूँ मुझे एहसास होता है कि somebody is looking at me from inside. I'll peep through that window one day. मैं भी उस खिड़की होकर अंदर कभी न कभी देखूंगा. ये बच्चा सोच रहा है. फिर अगला स्टैंजा है My brother says there is a ghost in the shed. अब देखो वो सीन क्रिएट किया, अब आ गया. वो कहता है बच्चा कि मेरा भाई या भैया समझो, ब्रदर भैया समझो, भैया कहते हैं कि उसमें एक गोस्ट है, उसमें एक भूत रहता है. Who hides under the rotten floorboards. वो जो छत का जो गैप है उसमें वो रहता है. And if I ever dare to set foot inside. और मेरा भैया कहता है कि अगर मैं कभी हिम्मत भी करूं अपना कदम अंदर रखने का, he will jump out and chop off my head. वो कूद कर आएगा और मेरा गर्दन उड़ा देगा. But I will take a peek one day. लेकिन मैं एक मर्तबा तो झांक कर देखूंगा. अब देखो उसके भाई ने कहा ऐसी बात है, ये कह रहा नो, इवन देन आई विल. एक्सक्यूज मी. नाउ द लास्ट स्टैंजा. आई नो दैट देयर इज नॉट रियली अ गोस्ट. मुझे पता है कोई गोस्ट वोस्ट नहीं है उसमें. तो भाई ने उसके क्यों बोला कि गोस्ट है?
आ रहा है रीजन. My brother tells lies to keep the shed for his den. उसने मुझसे झूठ इसलिए बोला कि वो उसका रहे, उसमें वो खेले अकेले. बच्चे हैं, बच्चे को अगर एक शेड मिल जाए उसमें वो खेले अपना, तो उसको लगता है मेरा, माई प्रॉपर्टी, दिस बिलोंग्स टू मी, आई एम द ऑनर, आई एम द बॉस ऑफ दिस हाउस, समथिंग लाइक दैट, राइट. इसलिए वो कहता है, अदरवाइज देयर इज नो गोस्ट. ही इज टेलिंग मी अ लाई जस्ट टू कीप दैट शेड फॉर हिमसेल्फ. There isn't anyone staring or making strange noises, और कोई नहीं है जो मुझे देख रहा है या कोई आवाज़ नहीं आ रही है. And the spider has been gone from his web, और वो झाला तो है लेकिन स्पाइडर बहुत पहले चला गया. Since I don't know when, I will go into that shed one day soon. और मैं जल्द ही उस घर में जाऊंगा और जाकर देखूंगा क्या बात है. But not just yet, लेकिन अभी नहीं, अभी तैयार नहीं हूँ मैं. तो ये पोम है बच्चे को, छोटा बच्चा है, उसको लगता है कि देयर इज अ शेड दैट इज हॉन्टिंग, दैट इज स्केरी, देयर मे बी अ गोस्ट. फिर डायरेक्ट वो कहता है, मेरे भाई जो है, मेरा भाई, वो तो कहता भी देयर इज अ गोस्ट, बट ही इज कीपिंग दैट शेड फॉर हिमसेल्फ, दैट्स व्हाई ही इज टेलिंग अ लाई टू मी. देन ही सेज व्हाटएवर इज इनसाइड, आई डोंट बिलीव देयर इज एनीथिंग हॉन्टिंग और स्केरी अबाउट दैट शेड, बट आई विल गो वन डे. बट व्हेन विल आई गो? I don't know. I am not yet ready, which means still he is scary. He is scared. Sorry. So this is the poem part 1. I will come in part 2 of this chapter with some words and phrases. Till then, keep studying, keep reading, keep making exercises, keep attempting question answers. Very, very important.